हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, यानी सॉफ्टवेयर के क्या क्या प्रकार होते हैं। इस बारे में हम आज जानने वाले हैं। इसके दो बेसिक टाइप्स होते हैं। वो बेसिक टाइप्स कौन से हैं, चलिए देखते हैं। एक एग्जाम्पल की मदद से ज्यादा आसानी से समझते हैं। आज की डेट में हम सभी देखते हैं कि मोबाइल सभी के पास अवेलेबल है। सभी लोग मोबाइल को यूज जानते हैं। कंप्यूटर को एक्सेस करना भले ही ना आता हो, लेकिन मोबाइल चलाना आज छोटे से बच्चे को भी आता है। तो हम मोबाइल की मदद से समझते हैं। मोबाइल भी हमारा एक कंप्यूटर ही होता है। जब आप परचेस करते हो नया मोबाइल और बटन दबाकर उसे ऑन करते हो, तो ऑन करने पर सबसे पहले आपको जो स्क्रीन दिखती है, जो इंटरफेस या स्क्रीन दिख रही होती है, आइकन्स दिख रहे होते हैं, कॉलिंग का बटन होता है, एसएमएस का बटन होता है, मेन्यू का ऑप्शन होता है, प्ले स्टोर, ब्राउजर, बहुत सारी चीजें दिखती हैं। ये सारी चीजें कहां से आ रही होती हैं? ये सारी चीजें आ रही होती हैं पड़े हुए ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अब साथ साथ बोर्ड पर भी समझते रहिए। जब मोबाइल हम नया परचेस करते हैं तो उसमें पहले से पड़ा हुआ एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हमें मिलता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे तो सिस्टम सॉफ्टवेयर अनेकों प्रकार के होते हैं, लेकिन जब हम नया मोबाइल परचेस करते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर उसमें से पहले से ही डालकर दिया जाता है, ताकि जब वो पहले से पड़ा हुआ दिखेगा, आपको वहां से पता चल रहा होगा कि इस आइकन पर टैप करने से या क्लिक करने से ये कार्य होगा, या उस आइकन पर क्लिक करने से वो कार्य होगा। मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हमें मिलता है? मोबाइल में जो बेसिकली यूज होते हैं, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। अलग अलग कंपनियां अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम देती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मार्केट को एक्वायर कर रखा है एंड्रॉइड ने, जो कि एक गूगल का प्रोडक्ट है। एंड्रॉइड इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज मेड बाय गूगल। तो हमें जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से पड़ा हुआ हमारे फोन में मिलता है, उसी की मदद से हमें ये पता चल पाता है कि हमें क्या कार्य करना है। वहां पे जितने भी आइकन्स दिख रहे होते हैं, उन आइकन्स के मदद से हमें जिस एप्लीकेशन की जरूरत है, हम उस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। कॉलिंग कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हो रहा है? जो पहले से पड़ा हुआ उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि एंड्रॉइड था। बिना हम उसकी मदद के हम कुछ भी यूज नहीं कर सकते थे फोन। अगर वो पड़ा हुआ है तभी हम दूसरी एप्स जो आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल होती हैं, डाउनलोड होती है, हम उसे चलाते हैं, वो सब चल कहाँ रही होती हैं? इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चल रही होती हैं। अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो जो आप ऐप डाउनलोड कर रहे हो, इंस्टॉल कर रहे हो, ना आप डाउनलोड कर पाओगे ना आप इंस्टॉल कर पाओगे। मोबाइल की भाषा में उन्हें एप्स बोला जाता है और कंप्यूटर की लैंग्वेज में इन्हीं एप्स को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है। यूजर जो होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक्सेस करता है या फिर यूज करता है। तो सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा गया है। जो सबसे पहले आता है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसा कि इसका नाम बता रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का अर्थ है सिस्टम के लिए वर्क करना। ये ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर हम अभी ऑपरेटिंग सिस्टम को भी भूल जाते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जैसा कि इसका नाम बता रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम के लिए कार्य करने वाला सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर का कार्य है सिस्टम के लिए वर्क करना। ये सिस्टम में सबसे पहले इंस्टॉल किया जाता है। सिस्टम को ये तैयार करता है ताकि जब यूजर कंप्यूटर पर आकर बैठे और वो कोई कार्य करना चाहे तो उसे एक प्लेटफॉर्म, एक वातावरण मिले जहां पर वो ये समझ सके कि उसे क्या कार्य करना है, कैसे कार्य करना है। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के आप कोई कार्य नहीं कर सकते। तो शॉर्ट में इसका मतलब इतना निकलता है कि जो यूजर होता है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक्सेस करता है। हमेशा हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाते हैं, लेकिन हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए इसकी मदद लेते हैं। बिना इसकी मदद के ये रन नहीं कर सकता, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे वो मोबाइल हो। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए वर्क करता है। सिस्टम में सबसे पहले जाता है, इंस्टॉल होता है, सिस्टम को तैयार करता है, हार्डवेयर पार्ट्स की जानकारी को कलेक्ट करता है। ये सारे काम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर के होते हैं। अब जब हमारा कंप्यूटर ऑन हो गया, कंप्यूटर को ऑन होने के बाद अगर हम एक यूजर हैं और हम कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे हैं या चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम किसी न किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर कार्य करना चाहेंगे। चलिए मान लेते हैं कि मैं अपने कंप्यूटर पर एक टेक्स्ट फाइल टाइप करने जा रहा हूँ। मुझे 2 पेज टाइपिंग करनी है। उस टाइपिंग करने के लिए टाइपिंग वाला सॉफ्टवेयर काम कब करेंगे? जब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर पड़ा होगा हमारे कंप्यूटर में। हम इसी सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। जब वो इंस्टॉल हो जाता है तब वो कंप्यूटर पर चल पाता है। लेकिन हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल होकर के चलना पॉसिबल है इसकी मदद से। जैसे कि एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पर आती है। अब एक प्लेटफॉर्म पर हजारों ट्रेनें आती हैं, लेकिन एक साथ नहीं आ सकती। एक ट्रेन आती है और चली जाती है, फिर दूसरी ट्रेन आती है, फिर चली जाती है। तो एक प्लेटफॉर्म क्या हो गया? प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है? एक बेस, बुनियाद।
बाद जिसके ऊपर बहुत सारी ट्रेन्स चल सकती हैं। उसी तरीके से जो प्लेटफॉर्म होता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमें एक प्लेटफॉर्म बना के देता है, एक बेस बना कर देता है जिस पर बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स यानी कि ये चल सकते हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं और एक उदाहरण के रूप में ही इसे समझे कि जैसे एक प्लेटफॉर्म हमें एक बेस बनाकर देता है जिसपे बहुत सारी ट्रेन्स आती हैं, तो हमारा जो प्लेटफॉर्म हो गया वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया और हमारा जो ट्रेन्स हो गई वो हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गई। तो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम में सबसे पहले जाता है, सबसे पहले इसे इंस्टॉल किया जाता है, ये हमारे कंप्यूटर को रेडी करके रखता है। जब कंप्यूटर रेडी हो जाता है उसके बाद हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस पे इंस्टॉल करते हैं और हम एक्सेस करते हैं या फिर चलाते हैं। इस तरह से इस डायग्राम को आप अगर समझें कि यूजर जब भी आता है कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ही एक्सेस करता है, लेकिन यूजर डायरेक्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से इंटरैक्ट या फिर बातचीत या कम्युनिकेशन नहीं करता है। वो हेल्प लेता है सिस्टम सॉफ्टवेयर की और इस सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक्सेस करता है। तो यानी कि यूजर सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास आएगा और सिस्टम सॉफ्टवेयर इसकी हेल्प करेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करने में। आप रेंट पे घर लेना चाहते हो तो आप एक जाते हो एक जगह पर और एक रूम देख करके आते हो। वहां रूम पर जब जाते हो तो आपको सारी बातें फाइनल हो जाती हैं। पेंटिंग कराने की जरूरत है, साफ सफाई कराने की जरूरत है, धुलाई भी करानी पड़ेगी, बहुत सारे काम हैं जो कि कराने जरूरी हैं, तब जाकर के वो रूम रहने लायक होगा। तो आप सबसे पहले जाओगे वहां पर साफ सफाई करवाओगे, उसकी पेंटिंग कराओगे, जितने भी कार्य हैं। तो आप जो सबसे पहले गए थे उस रूम को प्रिपेयर करने, वहां पे आपने देखा कि किन किन चीजों की कमियां थी, उन सारी कमियों को पूरा किया, साफ सफाई वगैरह जितना भी आपने काम किया। तो आप जो हुए सबसे पहले उस रूम में गए, वहां पर जो भी कमियां थी उनको पूरा किया, उस रूम को रहने लायक रेडी किया। तो आप क्या हुए? आप हुए सिस्टम सॉफ्टवेयर। और आपकी फैमिली के जितने भी अदर मेंबर्स थे जो कि लास्ट में आए और उस रूम को रहने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आपने किया क्या आपने नहीं किया उससे कोई लेना देना नहीं है। वो लास्ट में आते हैं और अपना काम करते हैं, उनका उस रूम में क्या चीज थी क्या चीज नहीं थी इससे कोई लेना देना नहीं था। तो वो जो अदर मेंबर्स हैं आपकी फैमिली के वो हो गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो सबसे पहले कंप्यूटर में जाते हैं, उस कंप्यूटर में मौजूद जो भी कमियां होती हैं उन कमियों को दूर करते हैं और यूजर जैसे कि आपके अदर फैमिली मेंबर्स थे उनके रहने लायक या फिर जो यूजर है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, वो यूजर को काम करने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए उस सिस्टम को तैयार करता है। उसके बाद जब सिस्टम तैयार हो जाता है तब उस सिस्टम में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को लास्ट में इंस्टॉल किया जाता है और जब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स उस पर इंस्टॉल कर दिए जाते हैं तब यूजर आकर उस कंप्यूटर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को चला सकता है और अपना कार्यों को पूरा कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी से कि आप सभी को सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन दोनों में जो भी अंतर होता है वो समझ में आ गया होगा। और अगर आपको अभी तक इन दोनों में डिफरेंस क्लियर नहीं हुआ है तो मैं दोबारा इस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा और दोबारा आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू।